कौशाम्बी में बीजेपी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर और यूपी की कौशाम्बी में बीजेपी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर पर व्यापारी मुकेश केशरवानी की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि चायल तहसील के चलौली गांव में उनकी पैतृक जमीन है, जो हाईवे से सटे होने के चलते बेशकीमती है। उस जमीन को बीजेपी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर, उनके रिश्तेदार अरविंद सोनकर और संजय सोनकर जबरन खरीदना चाहते हैं। पीड़ित व्यापारी ने जमीन बेचने से मना किया तो पूर्व सांसद ने अपने लोगों के साथ जमीन की बाउंड्री वॉल गिरा दिया। व्यापारी मुकेश केशरवानी का यह भी आरोप है कि उसने मामले की शिकायत एसपी, एसडीएम और डीएम से भी किया, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं किया। पीड़ित व्यापारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजते हुए न्याय की लगाई गुहार। व्यापारी ने यह भी कहा कि बीजेपी के पूर्व सांसद विनोद सोनकर कभी भी उसकी हत्या करा सकते हैं। वहीं डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना कब्जा बता रहे हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों में मीडिएशन के लिए आदेश दिया है। दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाकर मध्यस्थता कराने का प्रयास किया जा रहा है। विवादित जमीन पर धारा 145 की कार्यवाही की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मेरा नाम मुकेश केसरवानी है। मैं चायल तहसील के चलौली ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मेरी वहाँ पे पैतृक संपत्ति है 5.5 बीघा, जो काफ़ी कीमती है, जिसपे पूर्व सांसद विनोद सोनकर, उनके साले संजय सोनकर और उनका एक रिश्तेदार अरविंद सोनकर, ये सब भूमाफिया हैं। ये लोग मेरी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और इसकी शिकायत मैं कई जगह कर रहा हूँ। कप्तान साहब के यहाँ जा रहा हूँ, डीएम साहब के यहाँ जा रहा हूँ, हर जगह से मुझको आश्वासन दिया जा रहा है। एसडीएम साहब के पास गया तो एसडीएम साहब भी उस पर कोई कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़मीन कुर्क करा दूंगा और मुझको आए दिन धमकी दी जाती है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। अपनी पैरवी के लिए मुझको कौशाम्बी आना पड़ता है। किसी भी वक्त मेरी हत्या हो सकती है ज़मीन कब्जा करने के लिए। ये लोग बड़े लोग हैं जिनसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि हमारी रक्षा अपने पूर्व सांसद से कराई जाए, इनके माफियाओं से कराई जाए। नहीं, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना किसी भी वक्त ये लोग करा सकते हैं। चलौली गांव के रहने वाले एक व्यापारी ने पूर्व सांसद विनोद सोनकर पर 5 बीघा बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। सर, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये मैटर है एक बूमदरी ज़मीन के संबंध में, और एक पक्ष ने लैंड बेचा, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष ने उसके संबंध में उसका जो अमाउंट बनता था वो दिया, फिर भी दूसरे पक्ष ने बैनामा कराने से इनकार किया। तो ये अब दोनों पक्षों में ये विवाद चल रहा है कि ज़मीन इनकी है, ज़मीन उनकी है। उसके संबंध में हाईकोर्ट के भी निर्देश आए हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों को मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उपरोक्त के क्रम में लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नियमानुसार चेक करे। उक्त के क्रम में एसडीएम के द्वारा मौके पे चेक किया गया। दोनों पक्षों में लगातार विवाद चल रहा था और ज़मीन के मैटर पे, और जब तक ये दोनों पार्टी इसको सॉल्व करे हाईकोर्ट के माध्यम से, तब तक के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से 145 किया गया है, ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे दोनों पक्षों के बीच में। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों को बुला के हमने समझाया भी था, तहसीलदार से भी समझाया और यहाँ पे हमारे कार्यालय में भी समझाया है। उपरोक्त दोनों पक्षों को समझाने के बाद भी दोनों पक्ष गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो भी हाईकोर्ट निर्देश देगा उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और हमारे राजस्व संहिता के संबंध के तहत जो भी नियम है उसी संगत हम लोग उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।